आज़ादी के लिए आपके बाप दादाओं ने अपना खून बहा दिया। अगर आपने तुतारी का बटन नहीं दबाया तो ये मुल्क दोबारा से गुलाम हो जाएगा। जिस मुल्क के लिए आपके बाप दादाओं ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, क्या आप उस मुल्क को दोबारा गुलाम होने दोगे? क्या आप दोबारा गुलाम होने दोगे? ये याद रखिएगा कि अगर आपने तुतारी का बटन नहीं दबाया तो ये याद रखिएगा कि जिन बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया, यानी आप उनको नहीं मानते, आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज इस देश के अंदर आरोप लगते हैं मुसलमानों के ऊपर, आया होगा कि इस देश की खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, इस देश की एकता है तिलक और टोपी से, और तिलक और टोपी को हम कभी अलग नहीं होने देंगे। ये आपको दिखाना होगा। में आप आए जी, और शोएब भाई के संरक्षण में आप हर एरिया में आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं बालिया मामा का, इंडिया अलायंस का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चुनाव जो है ये चुनाव महंगाई को हटाने का, बेरोजगारी को भगाने का और इस देश के चोरों को भगाने का चुनाव है। जिस तरीके से पूरे 10 साल यहाँ के जो MP हैं कपिल पाटिल, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ के पावरलूमों को भगाने का और यहाँ की जो चोर डकैत जो बिजली कंपनियां उनको बढ़ावा देने का। आज की डेट में आप ये देख लीजिए, आपको कुआं गाँवों के अंदर नजर भी नहीं आता, लेकिन भिवंडी शहर में आपको नजर आ रहा है कुआं। बताइए, मतलब यहाँ पर आज तक पानी की सुविधा नहीं करा पाया 10 साल के MP और सेंटर में मंत्री भी है। आप सोच कर देखिए, तो ऐसे आदमी को क्यों वोट देंगे जो आदमी यहाँ के लिए सोचता ही नहीं है, जो आदमी सिर्फ अपना घर भरने के लिए सोचता है। दूसरी बात यह कि आज जो भिवंडी लोकसभा की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, बिजली से निजात चाहती है। जिस तरीके से बिजली के बिल यहाँ इतने हाई हो चुके हैं, IGM के अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं है, लोग एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देते हैं, तो क्यों देंगे कपिल पाटिल जैसे आदमी को वोट? किस लिए देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भिवंडी लोकसभा के लोग किस नाम पर वोट दें कपिल पाटिल को? इसलिए कि दोबारा अपनी जेब कटवाएंगे, दोबारा अपने बच्चों को शहीद करवाएंगे? बताइए ना किस नाम पर दें? आज यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दूसरे जगहों पे जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, और पहले ये होता था कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे, जिसको पावरलूम का हब माना जाता था, मैन्युफैक्चर का हब माना जाता था। आज पावरलूम यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं आपने कभी सोचा है? क्योंकि पावरलूम से अवैध वसूली हो रही है। जिस तरीके से बिजली नहीं आती, यहाँ पर बिजली से पैसा लिया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि अपने घर में अनाज लेकर आएं या बिजली का बिल भरें, तो लोगों की जो जेब पर जो डांका डाला जा रहा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को और BJP को भगाना चाहते हैं। कुछ नई पार्टियां जैसे अभी नीलेश साबरे जी जो है लीडाउन से खड़े हो गए, तो क्या लगता है आपको कि बालिया मामा का जो इस समय है शहर के अंदर चर्चा है, जो शहर के अंदर, तो देखिए एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ठीक है ना? तो बालिया मामा हाथी की चाल में चल रहे हैं और उनके साथ में जो है भिवंडी लोकसभा की जनता है, और उनको भिवंडी लोकसभा की जनता की जरूरत है। ऐसे जो लोग हैं उनकी बिल्कुल उन्हें जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीलेश सामरे को भी आज साथ आना चाहिए बालिया मामा के, क्योंकि बालिया मामा इस भिवंडी को ही नहीं पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि एक लोकसभा डिसाइड करेगी हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा। एक प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने का काम करता है, 15 लाख की बात करता है, 2 करोड़ रोजगार की बात करता है, 100 स्मार्ट सिटी की बात करता है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, तो ऐसे प्रधानमंत्री को जनता क्यों चुनेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नीलेश सामरे जी को कि उनको हाथ मिलाना चाहिए बालिया मामा से, और उनसे आकर कहना चाहिए कि मैं और मेरे वोटर आपके साथ हैं, साथ देना चाहिए उनको। तो उनका भिवंडी शहर के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवंडी शहर के आवाम को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और 10 साल प्रताड़ित हुई है, शोषित हुई है, तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और जनता का अब साफ कहना है कि भैया हमारा वोट कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा वोट बालिया मामा को जाएगा। वोट फॉर बालिया मामा। थैंक यू।